अच्छा आपके शरीर में वाटर कंटेंट होगा, जितना आपका वाटर लेवल अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी मेडिटेशन और उतनी ही अच्छी आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे। और साथ ही साथ आपकी बॉडी हील हो पाएगी, क्योंकि ये एक सिंपल मेडिटेशन नहीं है, इसमें खुद एक हीलिंग मेडिटेशन है। और ये हीलिंग साक्षात कान्हा की एनर्जी करती है। तो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, अच्छा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखिएगा। आ, हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स का हैंड्स अप है। और हम लोग आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आप सभी के पास नंबर है। और हम जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको जरूर, हमको जब समय मिलेगा तो हम आपको बता पाएंगे। हम वेट कर रहे हैं और लोगों का जुड़ने का। जो लोग कल जुड़े थे उनके लिए उन्हें पता है कि हमें पानी रखना है, बॉटल रखना है। मगर जिन्हें नहीं पता है, जो आज जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक पानी की बॉटल रखें, क्योंकि आज की जो हीलिंग होगी आप लोगों की और जो मेडिटेशन आप करेंगे, जिसमें हम कृष्णा एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे, वो आपके लिए एक तरह से हीलिंग वाटर का काम करेगा। तो आप सभी लोग एक ग्लास पानी के साथ-साथ एक बॉटल पानी भी रखिए जिसका कैप खुला रखिएगा। इस पूरे प्रोसेस में आप जो हीलिंग रिसीव नहीं कर पाएँगे, जो एनर्जी आपके आस-पास स्प्लिट हो जाएगी, वो वाटर उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग कल थे उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। कल हमने, क्योंकि हम इस पूरे 21 दिन का, ये पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर करूँ, मेरे पास सुबह से बहुत सारे मैसेजेस हमारे उस पर आ रहे हैं कि मैम ये कोर्स है, क्लास जॉइन नहीं कर पाए। दिस इज़ नॉट क्लास। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि क्लास है। वो पूरी तरह से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? आप अपनी सेल्फ हीलिंग टेक्निक पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप कृष्णा की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आप अपने इष्ट को, इष्ट की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मर्ज करके आप अपने आप के एनर्जी सर्कल्स को क्लीन और क्लींस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं। तो ये कोर्स नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए है जो बैठा हुआ है, जो इस पूरे मेडिटेशन प्रोसेस में शुरू से लेके अंत तक जुड़ा है, उसको बेनिफिट मिलता है। इसीलिए कल मैंने आप सबसे अनुरोध किया था, जो लोग चाहे अपने फैमिली वालों को भी जोड़ना तो वो भी जोड़ सकते हैं। आपको पता है इसका जो अमाउंट है वो इतना कम इसलिए रखा गया है कि सबके लिए सबको बेनिफिशियल हो, सबको एनर्जी का पता चले और सब इसका लाभ उठा पाए। इसका पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा इस एनर्जी 21 डेज, व्हाई 21 ओनली? आप में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा, किसी ने नहीं कहा हम 11 भी कर सकते थे, हम 7 भी कर सकते थे, हम 5 भी कर सकते थे, व्हाई 21 ओनली? हमेशा हम जब भी किसी चीज पे काम करते हैं वो 3 तत्वों पे। यस सृष्टि जी, सरिता सरिता शर्मा, आई एम सॉरी। यस, यू वांट टू स्पीक? आई विल जस्ट रिलीज इट। सरिता जी का, सरिता शर्मा, आप मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। हम रिवर्स वगैरह में आप मुझे चैट में भेज दीजिए, आई विल जस्ट रीड योर आंसर, ताकि बाकी लोग भी देख पाएंगे। 3 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आप सबको बताती हूँ। टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं हम। इट इज ऑलरेडी 9:23। 3 दिन, 3 21 21, 2 जो होता है वो चंद्रमा का नंबर है, एक सूर्य का नंबर है। न्यूमरोलॉजिकली आप, कोई ऐसे बोल सकता है, कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मगर
2 और 1 का जो प्लस करके अंक बनता है वो 3 होता है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अपने मन को बैलेंस करने वाले हैं, हम अपने 3 एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करेंगे, 3 तत्वों को बैलेंस करेंगे। जो पहला तत्व है वो है आपका पृथ्वी तत्व। दूसरा जो तत्व हम बैलेंस करने वाले हैं वो है आपका वाटर। हम आपको पूरे मेडिटेशन में मैसेज कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं कि प्लीज अपने हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। तीसरा तत्व है अग्नि। अगर आपकी पृथ्वी तत्व बैलेंस है, आपको किसी चीज का डर लगेगा ही नहीं। आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन विल बी लाइक यू थिंक एंड द थिंग्स आर डन। आप सोचिए, काम हो गया। और दूसरा तत्व पानी। आप इमोशनल फूल आपका कोई नहीं बना पाएगा। आपके इमोशन बिल्कुल ब्लॉक नहीं होंगे। आप जैसा रिलेशनशिप, जैसा जिससे चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। तीसरा अग्नि तत्व, ये आपके इग्निशन की बात करें, आपकी एनर्जी की बात करें। अगर ये दोनों तत्व बैलेंस्ड है तो आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट 100% आएगा। आपकी आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्टेबल होगी कि लोग आपको देखकर एनर्जाइज फील करेंगे। यानी ये सेल्फ एनर्जी जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है ना, कुछ लोग कहते हैं ना हमें कमजोरी हो गई, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, तो उन सब के लिए ये है। तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि ये आपको पूरी तरह से एनर्जाइज करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिए कि हम इन 3 तत्वों पे काम कर रहे हैं और इन 3 तत्वों पे हम 21 दिन में अपने आप को इस तरह से बैलेंस कर देंगे कि आप पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। आप सभी से दूसरा अनुरोध ये है कि कल मैंने भी आपसे कहा था, आज फिर से कह रही हूँ कि अपने कैमरा को ऑन रखिएगा। आपके कैमरा सभी के ऑन होने चाहिए क्योंकि आपके यहाँ पे पूरी तरह से कृष्णा हीलिंग हो रही है। इन 3 तत्वों पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी विषाद योग की। विषाद योग यानी कि हताशा, निराशा जो अर्जुन को महसूस हो रहा था, हम इस पूरे 21 दिन में करने क्या वाले हैं उस पर बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो किसी भी सवाल का जवाब है। और पूरी सृष्टि में मुझे ऐसा लगता है जब हम कृष्णा की बात करते हैं, अपने कृष्णा या कान्हा जी की बात करते हैं, तो गीता से बढ़कर कुछ नहीं है। गीता का सार हमने सबने पढ़ा है, गीता की कथा सुनी है, भागवत जी सुना होगा आपने कई बार। लेकिन आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, गीता हमारे अंदर कैसे चलती है, कैसे वो महाभारत चल रही होती है। अब जैसे मैंने कहा विषाद योग के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिया था। विषाद योग क्या होता है? विषाद योग ये होता है जहाँ पे आप अपने आप को निराशा, हताशा, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन वाले स्टेज में खड़े हैं, जहाँ पे अर्जुन खड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं कैसे अपने गुरुजनों के ऊपर धनुष बाण करूं, मैं कैसे अपना काम करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरी मनोदशा खराब है, ये सब मेरे अपने, इनके साथ में भला बड़ा हुआ। मतलब उनका माइंड स्टेबल नहीं है, थॉट प्रोसेस गड़बड़ है, मन अशांत है और ये पूरा का पूरा वो द्वंद चल रहा है। तो कल हमने क्या किया, अपने मन को शांत किया, अपने द्वंद को शांत करने की कोशिश की। आज जो दूसरा है वो है सांख्य योग। जो दूसरा वाला हम कर रहे हैं वो सांख्य योग है। सांख्य योग जैसे फर्स्ट वाले स्टेज में आपने देखा कि श्री भगवान क्या कहते हैं, श्री कृष्णा से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं। तो इसमें अब अर्जुन निवेदन करते हैं कि आप मेरे गुरु बनिए, आध्यात्मिक गुरु बनिए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे करना क्या है। यहाँ पे अर्जुन कौन है? हम जब भी अपने कर्मों को करने जाते हैं हमारे पास दुविधा हो जाती है, हमें लगता है कि यार हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। कई बार हमें ये लगता है ये हमारे बड़े हैं, कई बार हम इसलिए चुप रह जाते हैं कि हमारे अपने हैं, उन्हें हर्ट हो जाएगा। कई बार हमें सोसाइटी चुप रहने पे मजबूर करती है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां आप सभी के साथ आई होंगी। आप सभी ऐसे डिलाइमा वाले स्टेज में हुए होंगे। उस समय जो आपके पास आपका खुद का ज्ञान है, जो आपका खुद के कृष्णा है, वो आपको अवेयरनेस देते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। कितने बार आपने भगवान को थैंक यू बोला है हर रोज उठकर कि थैंक यू, आपकी वजह से जो मेरे पास है वो मेरे पास है। और जब भी मैं दूसरों को देखता हूँ या देखती हूँ बाहर, तो वो मैं उनके पास वैसी चीजें नहीं है।
कितने बार। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की, आज हम बात करेंगे आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो शरीर बदलती है। तो ये जो दूसरा अध्याय है इसमें सांख्य योग में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आत्मा कैसे अपने फॉर्म्स को चेंज करती है, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे करती है। आप ये समझिए कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पास्ट लाइफ की। तो आज हम अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी में चलेंगे और हम अपने पास्ट लाइफ में जितने भी कार्मिक डेट्स हैं, जितने भी पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स हैं जो इस लाइफ में आपको बॉदर कर रहे हैं, उनको क्लियर करेंगे। So Gita every time, every line, every inch is actually explaining you. तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पास्ट लाइफ की चीजों पे बात करने वाले हैं। हमेशा हमारे स्टेज में डिलाइमा रहता है, हमें लगता है हम किसकी बात माने, या नेचुरल सी बात है जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया मैं उसके ऊपर कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अर्जुन अपने कर्मों से पीछे भाग रहा है। हम कई बार अपने कर्म को देखते ही नहीं है, हमें लगता है कौन देख रहा है। हम सभी लोगों ने अपने लाइफ में झूठ बोला है, मैंने भी बोला है, आपने भी बोला है, हम सभी लोगों ने कई बार अपने आप को फूल किया है। लेकिन उसकी आंखें, कान्हा की आंखें तो चारों दिशाओं में विद्यमान है कि नहीं? क्या आप उनसे छुप सकते हैं? नहीं छुप सकते हैं, कहीं नहीं छुप सकते हैं। वो तो हर जगह, वो पालनहारा है ना, उन्हें एक एक पल की खबर है आपको। आप कब खाते हैं, कब हंसते हैं, आप कितने बार आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, यही हमें अगले जन्म में हमें देते हैं या लेती हैं। हमें कहा जाता है 84 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य योनि मिल रही है, करेक्ट? लेकिन हर योनि में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि हमें ये बताया गया तुमने पाप किया इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन क्या आपने इसको उल्टे तरीके से सोचा कि आप पहले चींटी बने, उसके बाद थोड़े और बड़े जीव बने, उसके बाद थोड़े और बड़े जीव बने? लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा कि हर जन्म में पुण्य इकट्ठा करके आप बेहतर और बेहतर और बेहतर बनकर इंसान बने? अगर आप बेहतर नहीं होते तो आप इंसान नहीं होते। हम सभी लोग, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हम सभी लोग गलतियां करते हैं। लेकिन जब दिल और आत्मा से हम गलती करके माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसी समय वो कृष्ण हम पे पैदा हो जाता है। पता है, हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में अगर आप रहेंगे आज से 21 दिन तक, आप सबको दो नियम का फॉलो करना है। पहला, आपको क्या करना है, किसी भी चीज के लिए आपको शुक्रिया कहना शुरू करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर आपको आपके बच्चे भी पानी दे रहे हैं, या कभी आप किसी को पैसे भी दे रहे हैं कुछ खरीदने के बाद, उसे शुक्रिया कहिए। हर चीज में आपको शुक्रिया कहने की आदत डालनी है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। आप उस परम पिता परमेश्वर के हर अंश को सम्मान दे रहे हैं। उनकी उनकी उनसे आप विनम्रता ले रहे हैं। जब भी आप शुक्रिया कहते हैं, आप कितने भी गुस्से में हो, कुछ भी हो, आपको कहते हैं ना सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलते हैं ना, आपको एक सेकंड के लिए वो जो पॉज मिलता है, और वो एक सेकंड के लिए जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको? आप में से किसी को खराब लगता है तो? नहीं, किसी को नहीं लगता ना, करेक्ट? अगर आप में से किसी को भी थैंक यू या सॉरी बोलते वक्त अच्छा लगता है, सॉरी बोलने में हो सकता है कि बुरा लगता हो, इनिशियल स्टेज पे रहता है, वो करेक्शन करती हूँ मैं, लेकिन हाँ, थैंक यू बोलते वक्त आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्या दे रहे हो उसको, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। आपको बदले में क्या दिया उसने? एक स्माइल दे दी। आपको अच्छा लगता है ना, स्माइल के बदले में आपको स्माइल मिल रहा है। अभी दृष्टि जी स्माइल कर रही हैं, अभी सरिता जी स्माइल कर रही हैं, चेतना जी भी बहुत प्यारी सी स्माइल दे रही हैं, सहानी सोनी जी भी बहुत स्माइल दे रही है। मुझे नहीं पता आपके रियल नेम क्या है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं उसी के कह रही हूँ। नागपल जी भी बहुत प्यारी स्माइल दे रही है।
किरण पाल जी भी बहुत अच्छे स्माइल दे रहे हैं। ये क्या है? आप स्माइल देखते तो अच्छा लगता है ना, कोई स्माइल करता है आप भी स्माइल करते हो। व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, आप पास ऑन कर रहे हो लेगेसी की तरह। क्या क्या पास ऑन कर रहे हैं आप पास ऑन कर रहे हैं खुशी, और आपको बदले में खुशी मिल रही है। तो हम आज अपने पास्ट लाइफ में जितना भी कचरा इकट्ठा किया है, कम से कम आपके इस जन्म के पहले वाले पास्ट लाइफ को आज पूरी ईमानदारी से मेरी पूरी टीम आपके साथ काम कर कर इस मेडिटेशन में, आप मेडिटेशन करिएगा, क्लीनिंग कृष्णा कर लेंगे। ठीक है, तो जोर से सभी लोग अपनी अपनी जगह पे दिल और आत्मा से जय श्री कृष्णा बोलिए। और चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। 2 मिनट का समय लेंगे और किसी को ज्वाइन करना है, क्योंकि फिर जब एक बार ध्यान शुरू हो जाएगा तो हम किसी को इन नहीं करेंगे। अपनी अपनी जगहों पर आंख बंद करके कृष्णा को याद करिए, उनके चरण को याद करिए। आज कल आपने उनके चेहरे का ध्यान किया था, आज हम सिर्फ उनके चरणों को देखेंगे। कल उनका जन्म हुआ है, तो छोटे बच्चे के पाँव कैसे होते हैं पालने में, एकदम छोटे छोटे से होते हैं ना। हम वही छोटे छोटे पैर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही कदम हमें ले जाएंगे हमारे पास लाइफ में। किसी का 1 लाइफ, किसी का 2 लाइफ, किसी का 3 लाइफ, ये सब आपकी पात्रता में मैटर करेगा। हो सकता है कि किसी के 2-3 लाइफ दिख जाए, उसको कुछ अलग सा महसूस हो, किसी को एक ही लाइफ दिखे, किसी को नहीं भी दिख सकता है। लेकिन निराश मत होइएगा, आपके इस लाइफ के पहले वाले लाइफ को 100% हीलिंग मिल जाएगी। हम अभी किसी के भी सवाल नहीं ले रहे हैं। तो आप में इस सेशन के बाद हम 5 से 10 मिनट बैठेंगे। आप में से जिसको भी अपनी बातें करनी होंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। एक्सपीरियंसेस जिसका अलौकिक होगा, प्लीज मुझे एक अच्छी सी वीडियो बना के या यहाँ लाइव सेशन में 10 मिनट में जो भी मुझे बता सके, आप छोटे से छोटे शब्दों में मुझे बताइएगा। कल बहुत अच्छा लगा, कल पहला दिन था और इतना प्यारा एक्सपीरियंस था आप लोगों का। और हीलिंग करते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत मजा आ रहा है आपको। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। मैं भी अपने कान्हा जी का ध्यान कर लेती हूँ, आप भी अपने कान्हा जी का ध्यान कर लीजिए। पुनः निवेदन है कि पानी की ग्लास के साथ साथ एक बॉटल भी रखिए, ताकि आप जब हीलिंग आप रिसीव कर रहे हो, और जो भी हीलिंग या जो भी ध्यान की जो आपको मिलना चाहिए एसेंस पूरा ना मिले, वो पानी एब्जॉर्ब कर ले। पानी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जब आप पानी का ग्लास कल से रखिए ना, तो उसको थैंक यू बोलिए और उससे कहिए कि थैंक यू वाटर, थैंक यू जल, या थैंक यू पानी, जिस भी भाषा में आप बोलते हो। मुझे मेरी हर बार मेरी प्यास बुझाने के लिए शुक्रिया। आज आप अमृत बन जाओ और इसी पल से मुझे आप अपने अंदर समा दो। मैं अपने अंदर समा दो, आप मुझे वो तृष्णा जो मेरी है अमृत पाने की, उसे पूर्ति कर दीजिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अ, हम रेडी हैं, मुझे एक थम्स अप दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू। आपने कृष्णा का आवाहन कर लिया है। हम शुरू और अंत, आज हम सब यहाँ पर कान्हा के अंश के रूप में बैठे हैं। आप और मैं, कितने सारे अंश मिलकर आज पूरे कान्हा बनेंगे और उनके छोटे छोटे चरण बनेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और एकदम आरामदेह पोजीशन में बैठिएगा। बिल्कुल आरामदेह पोजीशन में बैठिए, शांत चित्त होकर।
बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने आप को बिल्कुल शांत कर दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पे लगाएं। अपना ध्यान अपने दिल पर लगाएं। दिल वो रास्ता है जहाँ से हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। कल्पना करिए कि आप अपने दिल के अंदर जा रहे हैं। थोड़ा और अंदर चलिए, और अंदर, और अंदर। दूर ये जो रोशनी दिख रही है उसके करीब और करीब जाइए। दूर उस तरफ छोटे छोटे पाँव की छाप दिख रही है। इन छापों से आपको समझ आ रहा है कि कोई बाल गोपाल अपने नन्हे नन्हे पैरों से निशान छोड़ कर गए हैं। थोड़ी दूर आपको कोई छोटा सा बालक नजर आ रहा है। ये अरे ये तो कान्हा है। उसके ऊपर चढ़िए और वो आपको एक युग दूसरे युग में ले जा रहा है। और झरने, बहुत सारी नदियाँ, ऐसे जैसे मानो आप उड़ रहे हैं।
यात्रा में चलते चलते आप एक जंगल में आ गए। यहाँ आपको पानी की आवाज सुनाई दे रही है, चिड़िया चहचहा रही है। अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो बच्चा चला गया। करीब से अपने आस-पास के नजारे को देखिए। कैसे पेड़ हैं? क्या कोई खड़ा है आपके पास? आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। मन में, दिमाग में एक नोट बनाइए कि क्या क्या दिख रहा है आपको। बहुत प्यारे से लोग दिख रहे हैं आपको। आप अपने जैसा ही कोई देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी आसपास। उन सभी चीजों को ध्यान से देखिए। ये जो अपना सा जीव दिख रहा है आपको, इस जीव को कैसा दिखता है? ये इंसान है, कोई जानवर है, या कोई पौधा है, या कोई आसमान में उड़ता हुआ परिंदा है? महसूस करिए, क्या है ये जीव? इस पल आपके पास जो ग्लास में पानी रखा है, उसे पी लीजिए। और जो आपके पास बॉटल में पानी रखा है, उसे एज ए हीलिंग वाटर रखिएगा। तो आज हमने आपके पास्ट लाइफ पे काम किया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, पता ही नहीं चला समय का। आप में से कोई साधक अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, आपको लगा कि कुछ डिवाइन हुआ है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग यहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ सबके सामने बोलने में असमर्थता महसूस हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा वीडियो बनाइएगा और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेटेड हो। कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हाँ जी, बोलिए। मैंने सुना है कि जब हम लोग मेडिटेशन में कुछ अनुभव करते हैं तो अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, जो अनुभव किया। ये मैंने सही सुना है कि गलत सुना है मैम? जो आपने अनुभव किया वो आपकी थी, जो यात्रा थी वो आपकी थी, लेकिन जब आप किसी को कहते हैं
जब भी हम शब्दों को बोलकर बोलते हैं, या आपने कभी सुना है किसी को आप बिना बोले आपके साथ बैठा रहे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। बोलने का मतलब है वाइब्रेशन पूरी एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करना। तो कई लोग मानते हैं कि हम बोलते हैं तो हमारी जो हमने कमाया वो खर्च हो गया, लेकिन हमने तो आपसे पहले ही आपके गिलास में इकट्ठा करवा लिया, आपके पानी में, आपके बोतल में इकट्ठा हो चुका है। जो आपको मिलना था वो आपको मिल चुका है। अब अगर आप उसे 10 बार भी बोलेंगे तो उससे उसका एसेंस नहीं जाएगा। ओके मैम। तो इट्स गुड व्हेन यू मैं आर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपको लोग आज देखकर मैंने सुनेंगे। हाँ बहुत जी। अच्छी चीज अनुभव की मैम, बहुत बहुत ही अच्छी चीज, अद्भुत। मैम मैंने जो जब आप बोल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सचमुच में छोटे से पाँव है एक बच्चे के, और मेरा हाथ पकड़ के कोई कहीं कुछ लेके जा रहे हैं, एक अंधेरा सा है, और जब जा रहे हैं तो वहां पे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे वो अंधेरा ना वो रोशनी में बदल जा रहा है। बस ये बस थोड़ा सा अनुभव हुआ मैम, और वो अद्भुत था वो अनुभव। वो रोशनी भी एकदम डिफरेंट थी एकदम। मतलब आपने अपना पास्ट लाइफ आपको कृष्ण भगवान लेकर गए, ये सबसे अच्छी चीज रही आज। तो मैम किसी ने इससे अपना क्या पास्ट लाइफ देखा? आपने देखा अपना पास्ट लाइफ में आप क्या थे? कुछ जीव जंतु या कुछ ऐसा कुछ नजर आया आपको? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं की है। और किसी को कोई अनुभव हुआ? अनु जी आपका माइक, सरिता जी आप जय म्यूट कर लीजिए। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण आपकी मैम। मुझे वीडियो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ जी मैम, एक्चुअली हमारा लाइट आपकी। चला गया तो बंद है इसलिए। अच्छा। जी हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा फील हुआ। एक्चुअली मुझे फ्लावर्स दिखे, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स दिखे। और फ्लावर्स दिखने के पहले दिखने से पहले मुझे मैम एक ऐसे पानी का तालाब सा दिखा, उसमें राधा कृष्ण की ऐसे लग रहा है कोई मूर्ति है, वो डिप हो रही है, फिर से ऊपर आ रही है, फिर डिप हो रही है, फिर ऊपर आ रही है, ऐसा दिखा। फिर उसके बाद मैम मुझे ऐसे लगा मेरे ऑरा में पूरी ऐसे रोशनी सी है, तो उससे मुझे कवर हो गया मैम। लेकिन मैम आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था जब आपने बोला कि वापस आ जाओ, तो मैम बहुत अच्छा फील हुआ सच में। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मुझे थैंक यू मत देना, कान्हा जी को थैंक यू बोला चाहिए। आई एम ओनली द मीडियम। हाँ, शाइनी सोनी जी ने बहुत देर से हैंड रेज कर रखा है। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी बात मत करूँ। माता जी, मुझे अपने आसपास मेडिटेशन के दौरान काफी आसपास गोल्डन गोल्डन ही दिख रहा था, और कुछ दिखा नहीं, बस गोल्डन गोल्डन दिख रहा था मुझे। बहुत ज्यादा गोल्डन था बस आसपास। ये तो बहुत अच्छा मेडिटेशन है, क्योंकि आप जब गोल्डन देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये है। आपको म्यूट कर दीजिए, मैं डबल डबल। हाँ, जब आपको गोल्डन कलर का दिखता है आपके आसपास, यानी कि आपने अपने ऑरा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म एनर्जी में देखा। गोल्डन या सिल्वर कलर का हमारा जब ऑरा होता है, तो उस समय हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हम पूरी तरह से अपनी एनर्जी के साथ मर्ज होते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप कोई योगी या कुछ संत रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि आप सभी पास्ट लाइफ में रहते हैं। माता जी, पास्ट लाइफ में मैं विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा करती थी, उनकी भक्त थी। वाह, एक बार फिर से बोलिए, सब सुने। जी, पास्ट लाइफ में विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा किया करती थी मैं। अभी भी मैं कृष्ण भक्त हूँ, इस्कॉन फॉलो करती हूँ। अभी विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चालू किया है, तो मुझे कल सपने में विष्णु भगवान के शेषनाग के दर्शन हुए थे। जी, आपके लिए तालियां और साधुवाद आपके लिए, क्योंकि आपने साथ ये मौका दिया कि हम आपसे जुड़ पाए। जो कृष्ण भगवान का पिछले जन्म में भी भक्त है और इस जन्म में भी है, फिर उससे मिलने का तो मौका कृष्ण ही दे सकते हैं।
तो मैंने कहा ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब कृष्णमय है। कहीं ना कहीं आप सबके अंदर जो कान्हा है वही आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और आपको जोड़ कर रख रहे हैं। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई डिफरेंस सा कुछ? यस मृगांक। मैम मुझे बस फॉरेस्ट और पेड़ बड़े बड़े दिखे और क्लाउड वगैरह। आपका वीडियो क्यों ऑफ है? आपका वीडियो ऑफ है मृगांक। लोगों को देखने का मौका दो कि आपने पास्ट लाइफ देखा। आपको अगर पेड़ पौधे ये सब दिख रहे हैं तो कई बार हम अपने लाइफ में, पास्ट लाइफ में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। एनर्जी के 7 प्लेन्स होते हैं। तो जो पहला प्लेन होता है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना, क्रिस्टल पहनो, रत्न पहनो, ये करो। लेकिन हमें हमेशा लगता है कि हम क्यों पहने, वो एक एनर्जी का सोर्स है। दूसरा वाला जो एनर्जी का प्लेन होता है वो पेड़ पौधों और एनिमल का होता है। तो हम उतने लेयर्स में से, उस एनर्जी लेवल से निकलकर हम तीसरे लेवल पर है जहाँ पर हम इंसान हैं। तो हो सकता है मृगांक आप पास्ट लाइफ में सेकेंड लेवल ऑफ एनर्जी में थे, लेकिन सेकेंड और थर्ड भी बहुत सारे वो हैं, डायमेंशंस हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, मगर ये मेन लेयर्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है ये। आप जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ती जाएगी, आपको और मजा आता जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से कृष्णा हो जाएंगे। आपके अंदर का कृष्णा होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल चेंज हो गए या कुछ ऐसा हो गया। मतलब आप भगवान को वो आशीर्वाद दे रहे हो सबको कृष्णा की तरह। कृष्णा का मतलब आप पूरी तरह से वो अर्जुन बन गए हैं जो अपना कर्म कर पा रहे हैं, जो आप अपने कर्मों का निर्वाह सही तरीके से कर पा रहे हैं। और आपके साथ 24 घंटे कान्हा जी सारथी के रूप में विद्यमान है। मैम और क्या क्या चेंजेस आएंगे? अब तो आपको मैं कल से आप 180 डिग्री चेंजेस आपकी लाइफ में नजर आएगा। और आपको मेडिटेशन में, आपको बताइए 2 दिन में किसको मजा नहीं आया? कोई ऐसा है जिसे नहीं अच्छा लगा? कोई ऐसा है जिसे लगता है कि थोड़ा करेक्शन की जरूरत है? वॉइस अगर आपको नहीं सुनाई दे रही तो आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है ये। नहीं मैम, मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कूल एंड काम। पूरा दिन मेडिटेशन आपका से अच्छा एक्चुअली निकलेगा, धीरे धीरे चेंज दिखेगा। इच्छा हाँ नहीं कर जी, रही, मेडिटेशन करने की इच्छा नहीं कर रही। कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है। अभी तो आप कान्हा के चेहरे से चरण पर आए हैं, फिर पूरे शरीर में आएंगे। आप और कान्हा एक हो जाएंगे, एक रस में आ जाएंगे। यानी जिस एनर्जीज को कान्हा ने आपको दे के भेजा है आपके शरीर में है, वो पूरी तरह से वननेस वाले फॉर्म में आ जाएगा। आपके ऊपर कोई भी जादू टोना हो, कोई भी तंत्र हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जो आपको किसी आगे काम करने में रोक रही हो, इस ध्यान में पूरी हीलिंग सेशन में आपको वो क्लीन मिलेंगी। आपको, आपके परिवार को, आपको घर के वाइज पूरे चेंज मिलेंगे। बस 21 दिन आपको रहना है साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के, जिसको भी लगता है कि जो नहीं बोल पा रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो, 1 मिनट का, 2 मिनट का, कुछ भी करके मुझे भेजेगा। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट आज मैं ना अपनी मदर को साथ में लेके बैठी थी कि प्लीज बैठिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या महसूस होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और उन्होंने कभी आज तक मेडिटेशन नहीं किया है। तो बोला हाँ कुछ तो था, वो होता ना, आई मीन एक्सप्लेन करना उनको डिफिकल्ट हो रहा था। तो एंड शी इज सेइंग कि हाँ मुझे कृष्ण के सिर्फ पैर ही नजर आ रहे थे, वो भी कृष्ण भक्त हैं, तो उनके सिर्फ कृष्ण के पैर ही नजर आ रहे थे। और चरणों को देखकर वो बड़ी अभी खुश सी हो गई हैं। और एक और है मैम कि बॉटल में जो हमने जो पानी रखा है, तो मैंने उसका कैप तो खोला, तो हम दोनों पी सकते हैं या नहीं? अब तो आप अच्छा, दोनों एक कमरे में बैठे हैं तो आपको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट जी, टाइम से आपके कमरे में उतने बॉटल्स और उतने ग्लास रखेगा जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके ओके।
है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत करिएगा कि मेरा बच्चा नहीं है तो मैंने उसके लिए एक मैं पहले भी एक आध सेशन ले रही थी, तो किसी मतलब किसी बहन ने बोला मेरा बच्चा है बहुत नॉटी है, तो अगर मैं ये मेडिटेशन में से लोग कई तरह के चीजें सीखते हैं, क्लासेस भी करते हैं, तो उन्होंने क्लास के दौरान रख दिया, मैंने कहा ये हीलिंग वाटर है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए रख दिया और फिर बेटे को पिलाया, तो वो बोलता है ये कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है, क्योंकि उस समय जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तो आप एनर्जी सर्कल में थे, कोई और नहीं था। आप तक वो एनर्जी गाइडेंस क्या था कि आप तक कनेक्ट हो, आप ब्रह्मांड की सैर करें, तो जितने लोग वो कमरे में बैठे हैं उन सब में वो डिवाइड हो जाएगा। अभी तो आप अपनी माता जी के साथ शेयर कर लीजिए, कल से अलग अलग रख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जो आपका हीलिंग वाटर है इट इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट टू अदर्स। आप लोटे में रखिए, आप बॉटल में रखिए, किसी भी पात्र में रखिए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, रखना है, ताकि आप 24 घंटे जब उसे इनटेक करेंगे ना, आपको फ्रेशनेस, आपको वाइज पॉजिटिव लगेंगी। आपको अचानक से दर्द हो रहा है, उस पानी को पी लीजिए, आप देखिएगा दर्द विद इन सेकेंड चला जाएगा। इतना मैजिकल होगा ये। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस मैम मेघा। नो क्वेश्चन। हाँ मैम कल मैं आई कैन सी यू, आई नीड टू सी योर फेस, दैट्स इम्पोर्टेंट। यस यस मैम कल जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो बॉडी वाइब्रेशन हुआ था 2 टाइम्स, बट आज नहीं हुआ। तो कल आपके But नोट्स आज खुल रहे थे, कल हम क्लीनिंग कर रहे थे, कल ब्लैक मैजिक निकल रहा था, पहले दिन था, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा था, आपका इनटेक बढ़ रहा था, आपका जो नेगेटिविटी के ब्लॉकेज है उनको हम खोल रहे थे। तो कल वाइब्रेशन, कल की एनर्जी अलग थी, आज आप डूब गए, आप एक रस में हैं आज। कल आप अपनी क्लीनिंग कर रहे थे, जब हम घर की सफाई करते हैं तो कैसा टायर्डनेस होता है, लेकिन जब हम रिसीविंग कर लेते हैं ना, पात्र बन गया आज आपका, आपका कनेक्शन फील हो गया, तो आप कैसे रहते हैं, वाओ, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है आपकी फीलिंग कैसी होती है। ग्रेट मैम। समझ आया मेघांक जी? राजीव जी आपको भी कुछ कहना है क्या? नहीं, अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। मुझे मतलब दोनों दिन काफी अच्छा लगा, काफी सुकून लगा, क्योंकि बाकी लोग इतने सारे एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा तो, और आपको शुक्रिया सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी को करना चाहिए। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ सवाल करना है, आप प्लीज मुझे पिन करिएगा, आपको जवाब जरूर दूंगी, समय सीमा नहीं दे सकती मगर जवाब सबको दूंगी। चलिए 10 बज चुके हैं, हम सब जय श्री कृष्णा बोलते हैं और अपने कान्हा का शुक्रिया करते हैं और अपने कान्हा से कहते हैं कि चलो अब डिवाइन जर्नी पे ले चलो, और हमें कहीं पे भी आप देखिएगा, आप जब भी आपको कोई दुविधा होगी, आप जैसे ही जय श्री कृष्णा बोलेंगे कल से, आपकी दुविधा का सल्यूशन मिल जाएगा। ट्राई करके देखिए, ग्रैटिट्यूड को ध्यान रखिएगा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, राधे राधे, कल मिलते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।